टाइम हुआ है 12:10 और सूरज ग्रहण लगा हुआ है और ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। सूरज ग्रहण चूँकि लगा हुआ है तो गलियां सुनसान है। ज़बरदस्त किस्म का सूरज ग्रहण लगा के मुताबिक पाकिस्तान में जो है वो सूरज ग्रहण सुबह 9:30 पर स्टार्ट हुआ था और अभी तकरीबन ऑलमोस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्ताइन लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। 21 जून 2020 और आज के दिन 16 दिसंबर 2019 के बाद आज 21 जून 2020 को बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगा हुआ है। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। 12:10 का टाइम है। सूरज ग्रहण अभी जारी है। नुक्ता नज़र से सूरज ग्रहण क्या है? बहुत ही सिंपल चीज़ है। इस्लामी नुक्ता नज़र से सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला अपने होने को इस शक्ल में देता है। सिंपल सी बात है, जो ज़मीन और चाँद जो है वो सूरज के गिर्द सर्कल में जो है वो गर्दिश करते हैं और जब गर्दिश करते करते जो चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो फिर दिन के टाइम, क्योंकि रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया इस पूरी कायनात में सूरज है, और जब चाँद ट्रैवल करता करता ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो उस वक्त जी सूरज ग्रहण लगता है। तो ये अल्लाह ताला की एक निशानियों में से एक है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के होने का तस्वर जो है वो इस सूरज ग्रहण की शक्ल में देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही बेटे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जब उनकी वफ़ात हुई तो उस वक्त भी सूरज ग्रहण लगा था। वो लोगों ने क्या नहीं करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्लियर कर दिया था कि सूरज ग्रहण का किसी की वफ़ात या किसी ज़वाल या किसी और चीज़ के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दे दिया था। तो लोगों में आज भी रूमर्स और गलत फहमियाँ आज भी फैली हुई हैं। तो बेस्ट सलूशन यही है कि इस्लामिक जो है स्टडीज़ उनको करें। इस्लामिक स्टडीज़ आपको पता चल जाएगा कि सूरज ग्रहण असल में चीज़ क्या है। बाज़ लोग सूरज ग्रहण को लेकर बहुत सी गलत फहमियों में डूबे रहते हैं जनाब। कहीं कुछ लोग तो कहते हैं क़यामत की निशानी है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये कहत की निशानी है, या कुछ लोग कहते हैं ज़वाल की निशानी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये अल्लाह ताला की एक निशानियों में से एक निशानी है कि जो चाँद है वो ट्रैवल करता करता सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, तो उस हिस्से में सूरज ग्रहण लगता है। तो करना क्या चाहिए इस दौरान? इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है कि सदका देना चाहिए और अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बाकी सब गलत फहमियाँ हैं, ह्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये अल्लाह ताला की एक निशानी है। साइंटिफिक नज़रिए साइंस क्या कहती है इस सिलसिले में? साइंस का भी वही मौक़िफ़ है जो इस्लाम का मौक़िफ़ है, क्योंकि इस्लाम तो खुद एक सच्चा दीन है। तो साइंस भी जो है उसकी तस्दीक करती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। सूरज रोशनी का जो इस कायनात में सबसे बड़ा वो ज़रिया है। तो जब सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है, तो जब चूँकि ज़मीन और चाँद गर्दिश में है सूरज के गिर्द, इस दौरान हर क्या कहते हैं सियारा जो उसने अपना चक्कर पूरा करना होता है राउंड में सूरज के गिर्द। तो ऐसा ही है, ज़मीन भी ट्रेवल कर रही है राउंड, और उसी दौरान जो चाँद है वो भी राउंड सर्कल में है जो उसका कर रहा होता है, अपना सर्कल पूरा कर रहा होता है। तो जैसे ही सर्कल करने के दौरान जो चाँद है वो ट्रैवल करते करते ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। इस दौरान जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। आहिस्ता से ये प्रोसेस शुरू होता है और इसी तरह सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, सूरज ग्रहण लग जाता है। मेन सिंपल से बात यही है साइंटिफिक नज़रिए से कि जो चाँद है वो ट्रैवल करते करते ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, और इस वजह से सूरज ग्रहण जो है वो लगता है। यानी सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच जाती। सिंपल वे में यही कहा जाता है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच जाती, चूँकि चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान हाइल हो जाता है।
तो इसलिए सूरज ग्रहण से ऐसे लगता है। आजकल के दौर में तो साइंस का दौर है, हर बंदा समझ जाता है कि सूरज ग्रहण किस लिए लगा और इसकी बेसिक इफ़ेक्ट क्या है। तो अगर नहीं पता चल रहा तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि सूरज ग्रहण के दौरान सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, चूँकि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे इंसान की जो नज़र है उस पर थोड़ा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए लोग स्पेशल किस्म के ग्लासेस, एक्सरेज वगैरह के जो पेपर हैं वो यूज़ करके सूरज ग्रहण को देखते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि इस दौरान सूरज को नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी नज़र पर असर पड़ सकता है। बाकी किसी किस्म के ज़वाल, किसी की वफ़ात या किसी किस्म के कहत का सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, सदका करें, ख़ैरात करें और इस्तग़फ़ार के लिए नमाज़ पढ़ें। सूरज ग्रहण ताला के वजूद के होने का एक नाम सूरज ग्रहण, यानी अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ बनाता है कि मैं हूँ, कायनात मैंने बनाई है। तो सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण उस निशानियों में से एक निशानी है। इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़ार के लिए नमाज़ पढ़ें, सदका करें, ख़ैरात करें। बाकी किस्म की गलतफ़हमियाँ, इनका सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लामी नज़रिए से भी सूरज ग्रहण लगा हुआ है तो जी इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ करें, सदका दें, खैरात दें और अफ़वाहों से दूर रहें। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों को मेरे चैनल मेंशन ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।